कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद और खुशी के साथ हर एक राज्य में इसे मनाया जा रहा है और जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। और यह वही दिन है जिस दिन हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक गणतंत्र गणराज्य बना। और आज भी इसी संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है, यानी कि देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था इसी के अनुसार ही चलती है। लेकिन दोस्तों, आज अंकुर नरोला मिनिस्ट्री यानी कि खामरा चर्च में भी अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने संडे मीटिंग के दौरान सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी और साथ ही चर्च के साथ मिलकर अपने देश के लिए, शासन प्रशासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना भी की और देश की तरक्की और आशीष को परमेश्वर से मांगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी हमारे भारत देश को लेकर इस 26 जनवरी के मौके पर अपोस्टल जी ने की, जिसको लेकर उन्होंने सभी मसीह विश्वासियों को हर दिन अपने देश के लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि यह भविष्यवाणी आर्थिक संकट को लेकर थी, जिसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आप सबको दिखाता हूं, जिसमें हम जानेंगे कि अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने क्या कहा। अपने हाथों को उठाओ। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बधाई हो। अपने देश के इस झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप स्क्रीन की ओर देखेंगे उस अपने देश के झंडे को और अपने हाथों को अपने देश की ओर बढ़ाएंगे। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, आप उस देश, अपने देश के लिए आप भी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को अपने देश की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये स्पेशल कहा है आप लोगों के लिए कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी और हमें प्रार्थना करनी है। आपको इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा। ये अनचेंजेबल है, आपकी प्रेयर से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करनी है? ताकि हम, आप मसीही लोग, खुदावंद के लोग, परमेश्वर के जन बचाए जाएं और वो पहले से तैयार हों। अपने हाथों को उठाओ। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है कि जो दूसरे देश सहन कर रहे हैं और जो इस तरफ आ रहा है, परमेश्वर हम पे दया करे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने देश के लिए, खुदा बाप, जो झंडा मेरे हाथ में मेरे देश का, इस देश को ब्लेस कर, मेरे देश को आशीषित कर, इसे बढ़ा, इसके लोगों को बढ़ा खुदावन, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर, इकोनॉमी को अच्छा कर। हम तेरे सामने अपने देश को रखते हैं खुदावन। तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी बुद्धि को चाहते हैं। पॉलिटिशियंस के अंदर, अगुओं के अंदर, उनके लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। तेरे जीवित नाम में तेरे लहू को छिड़कते हैं, अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी और हमारे देश की है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। मेरी टीम अभी पहुंची है चर्च क्रूसेड